संकल्प वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव बाबा ब्रह्मावत से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया हुआ है। जैसे स्थान उच्च चोटी का है, वैसे स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। जैसा ऊंचा नाम, वैसी ऊंची शान, वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाबा के लिए गायन है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है, ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं ना। आज भी ब्राह्मणों का कैसा रोल है, कुख वंशावली है, लेकिन कोई भी शुभ कार्य के लिए उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो वो कैसे यादगार हो गया, आज का यादगार है। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो, दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब हैं और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मण का समय भी अब युगों में सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ स्थान स्मृति में रहते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों के बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। कमल यानी पवित्रता, तो हमारे नयन जो कमल हो, मतलब कमल समान पवित्र बने, हमने हाथों से पवित्र कर्म किए, मुख से पवित्र बोल बोले, उसका ही गायन क्या है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। क्या भी हमारी कर्म इंद्रिया इतनी न्यारी बनी है कि हमारी दृष्टि किसी की बुराई पे नहीं जा रही है? हमारे मुख से किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं निकल रहा। हमारे कान किसी के लिए भी बुरा नहीं सुन रहे हैं। ऐसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है। ऐसे कर्म इंद्रिया कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है। अर्थात देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे है। कोई भी कर्म इंद्रियों का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ है होलियत से भूत बन जाना। क्या हो जाता है? कोई रस खींचता है, अरे इसको तो सारा स्टोरी पता हो गया, उससे बात करके हम भी थोड़ा जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये रस खींचता है, हमको क्यों सारा कुछ जानना, हम क्या कर लेंगे? जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसीलिए सदैव यह स्मृति में रखो, मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तभी प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। रचना अपने रचयिता को दिखाए, हर एक के मुख से ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है
स्वयं को बाप समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है, सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। ऐसी स्टेज में ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे। सबका एक ही संकल्प है, एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो, इस संकल्प को स्वरूप मिलाओ। कल्प कल्प की विजय की तकदीर को तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, ऐसे अपनी तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलिएस्ट हाईएस्ट समान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद, प्यार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अपने ऊंचे पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ तेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ स्थान की स्मृति में रहना है। मैं कौन, मेरा पिता कौन, मेरा रोल क्या, ये समय क्या, मेरा गायन क्या, मेरा कर्तव्य क्या, मेरा स्टेज क्या, मेरा स्थान क्या है, मेरी शान क्या है, सारा कुछ याद रहना चाहिए। कमल समान ऐसा हो, देखे क्या मेरे कर्म ऐसे हैं जो मेरे भक्त मेरे लिए गाएं। अधर एक तो मधुरता वाला और एक कमल वाला गाना भी है ना, कि कमल नयन है, कमल कर्ण है, कमल हस्त है, कमल पद है, पैर भी कमल समान है। ऐसे गायन हमारा हो, ऐसे हमारे कर्म है, ये पूरे दिन हर एक कर्म में अपनी चिकी करे, ऐसे नहीं बहाव में बह जाए। नहीं, अब वो बहाव में बहने का समय नहीं, अब समय बहुत क्रूशियल आ गया है। अंतमति सोगति हो जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू।